पिछले 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड होके धीरे धीरे नीचे को आ रहा है। आज भी प्रेडिक्शन के हिसाब से गैप अप होके नीचे को आया। कल गैप अप होके ऊपर जाएगा, बाउंस बैक करेगा कि क्या करेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अब सुन लीजिए जो मंथली एक्सपायरी का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डाटा के बारे में बताया था, वो यूट्यूब मैंने क्या क्या बताया था, पहले सुन लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो डाटा मैंने ओपन करके रखा हूँ, ये किस लिए ओपन करके रखा हूँ, क्या डाटा फर्क पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेलिंग मुझे बता रहा है, जो डाटा का मेरा हिस्ट्री चार्ट के हिसाब से मैं जो एनालिसिस करता हूँ, हल्का फुल्का गैप अप होगा। गैप अप होके मार्केट एक डाउन साइड को गिरेगा, तो रेडी रहना आप लोगों को। जो कॉल साइड में जो लोग लिए हो तो निकलना मत। अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो निकलना मत, वो गैप अप होके नीचे को आ जाएगा। है तो इस बार गैप डाउन होगा तो मार्केट ऊपर को नहीं जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा क्या है, गैप अप होके मार्केट नीचे को आना चाहिए। ये कंप्लीटली मैंने आप लोगों को बोला था, जितना भी कॉल राइटर है बिल्कुल घबराना नहीं। मार्केट भले ही गैप अप हो, गैप अप होके मार्केट नीचे को आएगा। बट प्रीमियम जो हमने आप लोगों को कॉल पुट दिए थे उसमें थोड़ा सा माफी चाहते हैं, पुट साइड में बना नहीं है क्योंकि रिवर्स मार्केट गया। जो मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को यहाँ पे सारा अपडेट वगैरह दिया था, और कुछ लोग हमारा तो प्रॉफिट तो कमाए 99 कोर्स मेंबर जल्दी क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट के हिसाब से। बट ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कॉल साइड में मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बना, उसके बाद पुट साइड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना है। किसमें? निफ्टी में तो ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था गैप अप होगा तो कॉल राइटर बिल्कुल निकालना मत, मार्केट रेंज बाउंड होगा या तो फिर नीचे को आएगा। तो फिर फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, डाटा, डाउ जोन्स, उसके साथ साथ आपको कैसे मार्केट में आपको ट्रेड करना है उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेलर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, आप आज का मॉर्निंग का मैंने आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, सीएनबी से आवाज देख लीजिएगा, या तो फिर डेली का सुबेरे 8 बजे का सीएनबी से आवाज का आप देख लीजिएगा। जो हमने रात को प्रेडिक्शन करते हैं वो मॉर्निंग में वही प्रेडिक्शन होता है। जो मैंने हिस्ट्री इस वीडियो में बताया था और यहाँ पे मैंने फोटो के साथ आप लोगों को बताया था, वही सेम हिस्ट्री आज सीएनबी से आवाज में मॉर्निंग में बताया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनालिसिस ऐसे करो ताकि आप खुद को ही मतलब ऐसा प्रिपेयर हो ताकि फ्यूचर आपको प्रेडिक्शन हो। तो ओवरऑल देखा जाए, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मैं आपको पिन पॉइंट दे देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, ओपनिंग होके नीचे को आएगा। इसलिए मैंने क्लियर कट बोला था कि स्टार्टिंग में आप वीडियो में सुन लीजिएगा कि कॉल राइटर निकलना मत, डरना मत। जो भी कॉल राइटिंग किए डरना मत, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो फिर नीचे को आएगा। इसलिए आप लोगों का प्रीमियम डीके होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था। और स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ, और इस वीडियो में मैं पहले से बताया हूँ। आप सोचोगे कि मैं अभी बता रहा हूँ, पहले से बताया हूँ। और आज सुबेरे का या तो फिर डेली मॉर्निंग का आप सीएनबी से आवाज ओपन कर लीजिए 8 बजे। जो हमने रात को 11 बजे प्रेडिक्शन करते हैं वो मॉर्निंग में वही प्रेडिक्शन होता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी चॉइस इज योर्स। तो फिर फ्राइडे का मार्केट के लिए आपको करना क्या है, देखिए दाउ जोन्स अभी 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर को जा रहा है। और मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि ये सारा डाटा जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। हम भले ही 10 में से 2 बार गलत करते हैं, गलत होते हैं, बट ओवरऑल सेंटीमेंट हम बिल्कुल सही एक्यूरेट लगाते हैं। ट्रेड आज बिल्कुल नहीं बन रहा था इसलिए ट्रेड हम नहीं दिए। और आज मंथली एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत छोटा रहता है। बट अगर जीरो हो गया ना स्टॉक का प्राइस में, तो फिर उसमें क्या होगा, आप लोगों को लॉसेस होगा। तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो इसलिए आज ट्रेड नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो टू हीरो भी सही से नहीं बना। जो हमने सोचे थे कि कुछ टाइम रेंज बाउंड होके धड़ाम से नीचे को आएगा मार्केट, तो उस टाइम कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए बना नहीं है। तो फिर यहाँ पर डाटा देखोगे, डाटा में एफआई ने बिल्कुल कैश में क्या क्या सेलिंग स्टॉप कर दिए।
और यहाँ पे कंप्लीटली सेलिंग हुआ है ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन का सेलिंग देखते हुए और डीआई का कैश देखते हुए मुझे और एक गैप अप का लग रहा है। अगर कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ऑफ साइड में रहेगा, हो सके आफ्टरनून को थोड़ा बहुत नीचे को आए, ओवरऑल डोजी कैंडल बने, चाहे जो भी हो। बट मार्केट का सेंटीमेंट कल थोड़ा बहुत मॉर्निंग का टाइम में या तो फिर 10-11 बजे तक मार्केट में ऑफ ट्रेंड में रहना जैसे मुझे लग रहा है। और यहाँ पे अभी तो निफ्टी का खत्म हो गया, बैंक निफ्टी का खत्म हो गया, अब सेंसस का एक्सपायरी होगा। सेंसस का एक्सपायरी कब होगा? मंडे का, ट्यूसडे को होगा, 4 मार्च को होगा। 4 मार्च देख लीजिए, 4 मार्च आपका यहाँ पे आ जाएगा, ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को 4 मार्च को होगा। तो उस हिसाब से डाटा इतना अच्छा बना नहीं है। तो कॉल राइटर्स तो अपर साइड में भी मतलब कॉल राइटिंग की है और यहाँ पे कॉल बाइंग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कल का मार्केट क्लोजिंग के बाद ही हम एनालिसिस करके आपको वीकली नेक्स्ट मंथ का आपको दे देंगे। अब सीधा चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में देख लीजिए, यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ है, ये गैप डाउन का गैप फिल हुआ ही नहीं है। और बैंक निफ्टी में गैप फिल हो चुका है। बैंक निफ्टी गैप फिल इसलिए किया, मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप किया, नीचे को आया, यहाँ पे गैप अप किया, नीचे को किया। अगर कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो नो डाउट मार्केट में एक थोड़ा बहुत 49,500 तक का एक रैली आएगा। अगर ये आएगा तो नो डाउट निफ्टी को भी अपर साइड को लेके जाएगा, खींच के लेके जाएगा। अगर रैली नहीं आया तो फिर मैं जो बताया था आप लोगों को कल वाला वीडियो में, परसों वाला वीडियो में, तो इसमें क्या होता है, 3 सपोर्ट हो गया, 3 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे को सीधा सीधा आपको 40, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कट बताया था, 47,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था, 1995 से लेकर 2004 तक का हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था। ये वाला वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और यही हिस्ट्री का बारे में आज मैंने एसएससी एनबीसी आवाज लगाते लगाते देख लिया कि जो हम प्रिडिक्शन देते हैं वही एक्यूरेट वहां पे होता है। तो फिर कल के लिए निफ्टी को ज़्यादा तो एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एनालिसिस किए हैं। मेरा डाउन साइड का निफ्टी का जो टारगेट है ना, ये वाला टारगेट है, अभी तक अचीव हुआ नहीं है। कौन सा? 22,322 का, यहाँ तक का अचीव हुआ नहीं 50% तक। ठीक है दोस्तों, बट यहीं से अगर बाउंस बैक करेगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बनाए हैं, उस बॉक्स पैटर्न का 50% से मार्केट ऑलमोस्ट गिर चुका है। तो गिरने के बाद 50% तक तो रिट्रेसमेंट करना चाहिए। 23,800, सॉरी 22,800 से लेकर 23,000 तक, मोटा मोटी 23,100 या तो फिर 23,200 तक जाए, फिर अगेन मार्केट नीचे को गिरे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हूँ। बट ओवरऑल जो लास्ट टाइम में सेलिंग आया ना, लास्ट टाइम में सेलिंग आया, हो सके ये पुट बायर्स का अट्रैक्शन करने के लिए आया। और यहाँ पे देख लो, एक बार, दो बार, 3 बार, चौथा बार इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोशिश किया है। अगर कल गैप डाउन होकर नीचे को आया तो नो डाउट 22,400 और 22,300 तक का टारगेट मॉर्निंग में मिल जाएगा। जिस साइड भी कल मार्केट ओपनिंग हो, मेरा तो गैप अप का प्रेडिक्शन है डाटा के हिसाब से। बट अगर गैप डाउन भी हुआ तो सडनली मार्केट में नीचे कम से कम 200-300 पॉइंट, 200 पॉइंट का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट का गिरावट तो होना ही होना है। फिर अगेन आफ्टरनून को क्या होगा, भले बाउंस बैक करे चाहे जो भी करे, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। तो वन साइडेड कल मूवमेंट होगा मॉर्निंग साइड में, इसलिए अलर्ट होकर काम करना कल। तो ये सारा डाटा मैंने एनालिसिस करके आपको बताया हूँ। बट अभी फिलहाल मैंने आपको कल के लिए बाइंग सेलिंग के बारे में बता देता हूँ। बाइंग ध्यान रखना, बाइंग आपको 22,543 के अबव ही बनेगा, उससे पहले बाइंग नहीं करना। और पहला टारगेट और रेजिस्टेंस आपको मिलेगा कौन सा? 22,596 का, मतलब 22,600 का। उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको 22,627 का। उसके बाद का 669, 22,700। उसके बाद का ये वाला रेजिस्टेंस 729 से लेकर 754 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड अगर सेलिंग बने तो फिर सेलिंग आपका बनेगा 22,494 के नीचे। और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 484 का, छोटा सा। उसके बाद 461 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 430, उसके बाद मिलेगा 400, उसके बाद का 377, उसके बाद 342, उसके बाद का 311, उसके बाद का सीधा सीधा 289 से लेकर 280 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था, हो सके आप लोगों को याद हो चाहे ना हो, आवली का चार्ट में देख लो। मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हुए 1, 2, 3, इसमें से अपर साइड का ट्रेन लाइन में मार्केट अभी मूव कर रहा है। जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो जाके ये वाला चैनल में
महीने 2 महीने आसपास रहेगा, जिसमें हमारा 21,500 तक का टारगेट अचीव होगा। तो देखो मार्केट में होता क्या है, ये तो अनसर्टेनिटी है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ, अपना जो बॉक्स पैटर्न को ब्रेक डाउन किया, ये वाला जो बॉक्स पैटर्न अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया, अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर मार्केट में गिरावट आएगा, क्योंकि ये जो 50% है, ये 50% को मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है। आप लोग देख लो, 50% को मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है, और लास्ट टाइम में ब्रेक डाउन दिया। अगर कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो नो डाउट मार्केट में एक सडनली मोमेंटम आएगा। कहाँ तक आएगा? यहाँ तक तो पहला टारगेट आएगा निफ्टी में, बैंक में, और निफ्टी बैंक में आएगा तो निफ्टी में भी ऑटोमेटिक मोमेंटम, ऑटोमेटिक अपर साइड में जाएगा। और ये वाला गैप जो मैंने आपको बार बार दिखा रहा हूँ, जो सज्जन व्यक्ति मोबाइल में देख रहे हैं उनको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये वाला गैप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल हो चुका है बिल्कुल। देखिए, ना इसका डाउन साइड का है ना इसका ऑफ साइड का है। ऑफ साइड का निफ्टी में है और सेंसेक्स में है गैप, बट बैंक निफ्टी गैप फिल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी का तो बता दिया, बट निफ्टी का ध्यान रखो, कल के लिए निफ्टी का जो 22,500 का कॉल है और 22,500 का पुट है, उसी में आपको रखना नजर बाइंग सेलिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखो, जैसे लास्ट कैंडल बड़ा सा बियरिश बना तो नेक्स्ट दिन गैप डाउन हुआ, तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बना है बियरिश, तो मतलब एक बड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, बट डाटा बोल रहा है पॉजिटिव गैप अप का, बट ये कैंडल और हिस्ट्री बता रहा है गैप डाउन का। दोबारा गैप डाउन हुआ तब तो फिर मार्केट में गिरावट आएगा, और सडनली गिरावट आएगा, जिसमें आप क्या करना है, थोड़ा बहुत बड़ा टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, कल हो सके तो ट्रेड मिले। तो ये हो गया निफ्टी का। अभी निफ्टी बैंक देख लो, निफ्टी बैंक को सेम कहानी है, लास्ट टाइम में गिरावट आया, यहाँ पे भी ये वाला कैंडल में लास्ट टाइम गिरावट आया था, गैप डाउन हुआ था। और यहाँ पे मॉर्निंग में देख लो, ये इसमें भी जबरदस्त गिरावट आया था, तो इसके बेस पे देखते हुए फॉल्स बाइंग सेलिंग हुआ था, तो गैप डाउन हुआ था। तो जब जब भी लास्ट कैंडल बेरिश बनता है तो मार्केट में एक नेक्स्ट दिन गैप डाउन का चांसेस रहता है। बट डाटा मेरा अभी भी बता रहा हूँ मैं, गैप अप का ही है, गैप अप होके शॉर्ट कवरिंग करके ऑफसाइड को जा सकता है, हो सके 12-1 बजे के बाद नीचे को आए। ठीक है, बट ये डाटा बोल रहा है, बट चार्ट बोल रहा है गैप डाउन का। तो ध्यान रखो, कल के लिए निफ्टी बैंक अगर बॉक्स पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा तो ध्यान रखो, सेलिंग आपका 48,523 के नीचे बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। पहला ही टारगेट मिलेगा 390 का, दूसरा मिलेगा आपको 298 का, उसके बाद का मिलेगा 207 का, उसके बाद का 118, उसके बाद का 48,000 तक का टारगेट, यहाँ तक का। और अपर साइड ध्यान रखो, अपर साइड आपको सेलिंग बाय करना है 48,788 के अब पहला मिलेगा आपको 48,906 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 48,968 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस 49,113, 250, उसके बाद 49,500 तक का टारगेट। अपर साइड का एक्सपेक्टेशन मेरा ज़्यादा है, बट डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है। ठीक है, डाउन साइड में सपोर्ट है, यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक प्रॉफिट तो बुक कर ही लेंगे हम, उसके बाद ही मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे को आए, तो जो भी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, और आज वाला वीडियो में भी मैंने क्लियर कर दिया, और कल वाला वीडियो में देख लीजिएगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए सीधा सीधा तीन स्टॉक की ओर। तीन स्टॉक में पहला स्टॉक पॉलीकैब। पॉलीकैब जबरदस्त गिर चुका है, पॉलीकैब यहीं से बाउंस बैक आने का चांसेस ज्यादा है। पॉलीकैब में ध्यान रखो, 47,250 के एबव, 225 के एबव अगर जाता है तो बाई करते हुए चलना। पहला मिलेगा 62 का, दूसरा मिलेगा आपको 4806 का, उसके बाद का मिलेगा 4848 का, उसके बाद का मिलेगा 4876 का, उसके बाद का मिलेगा 18 का, उसके बाद मिलेगा 50 का, उसके बाद मिलेगा 5000 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, सेल करना है 4637 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 4588 का, 4542 का, 4500 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया काफी गिर चुका है, बाटा इंडिया जितना गिरा है सपोर्ट के आसपास गिरा है, अगर बाउंस बैक दे तो 1261 के अबव बाय करना। पहला मिलेगा आपको 1269 का, उसके बाद का मिलेगा 77 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 95 का, 1300 का, उसके बाद का 1318 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है ये सपोर्ट के नीचे 1243 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 34 का, 2416 1200 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है CDSL। CDSL को ध्यान रखो, आपने बाई करना है 1160 के अबव। पहला मिलेगा आपको 1165 का, उसके बाद 70, 75, उसके बाद 80, 85, 90, 95 और 1200 तक का टारगेट। और डाउन साइड को ध्यान रखो, 1148 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 43 का, 38 का, 34 का, 1125 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो दोस्तों सारा एनालिसिस वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको पहले से बताया हूँ, डाटा के माध्यम से मुझे बता रहा है, डाटा जो बोल रहा है एक गैप अप का चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ पे कोई डाटा नहीं है फिलहाल के लिए एनालिसिस करने के लिए, बट सेंसस का डाटा जो बोल रहा है ऑफसेट का शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो मोटा मोटी जो भी मुझे लगा मैंने आपको बता दिया, मेरा पर्सनल एनालिसिस है ये, बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं है। और फिलहाल आप सबको हिदायतें हैं, जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं 26 जनवरी से 30 मार्च तक का वो कोर्स अभी तक चल रहा है, और 30 मार्च के बाद फिर अगेन 3 महीने तक चलेगा कोर्स। इसको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें आप लोगों को सारा गाइडेंस वगैरह दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जब तक कॉल मिलेगा नहीं, श्योर शॉट नहीं होगा, तब तक हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आज अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था। बैंक निफ्टी ऊपर को जा रहा था और निफ्टी रेंज बाउंड होकर नीचे को आ रहा था, तो इसलिए मार्केट में ट्रैपिंग चल रहा था और हमने आप लोगों को कॉल नहीं दी है। बट उससे पहले जो आप लोग दिए थे एक रात पहले, उसमें अच्छा खासा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ, जिसका प्रॉफिट आप लोगों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर कर दिया गया है। 90 दिन का कोर्स मेंबर जो प्रॉफिट कमाते हैं रोज का रोज, उसको मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। मंडे के जो वीडियो मैं बनाऊंगा फ्राइडे को रात को या तो फिर सैटरडे को मॉर्निंग में बनाऊंगा, उसमें जबरदस्त नेक्स्ट मार्च महीने का क्या रहेगा और हिस्ट्री क्या बता रहा है, कंप्लीटली एनालिसिस के साथ आप लोग के लिए जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।